ओम शांति। आज पवित्रता के सागर शिव बाबा ने हम सभी बच्चों को कहा, बच्चे पवित्र रहने की कसम लेना ही सच्चा रक्षा बंधन है। बाप कल्प में एक ही बार यह राखी तुम बच्चों को बांधते हैं। फिर बाबा कहते, पवित्रता की प्रतिज्ञा करने वालों को ही योग में रहने का इशारा क्यों मिलता है? बाबा कहते, क्योंकि योग की शक्ति से ही वायुमंडल को शांत बना सकते हो। सारी दुनिया को शांति का वर्षा देने का उपाय ही योग है। तुम बाप को याद करते हो विश्व में शांति फैलाने के लिए। जितना बाप को याद करेंगे उतना माया का असर नहीं होगा। बाप का यही फरमान है, बच्चे अशरीरी भव। और फिर बाबा ने कहा, बच्चे बाप का फरमान है अशरीरी होकर के रहो, अर्थात अपने को आत्मा निश्चय कर इन कर्मेंद्रियों से अपने आप को अलग समझो। ये शरीर डिपेंड करता ही है आत्मा के ऊपर। आत्मा अलग हो जाती है तो शरीर कोई काम की चीज नहीं रहता, जिसको फिर जलाया जाता है। जब आत्मा निकल जाती है तो जैसे मुर्दा किचड़ा हो जाता है। किचड़ा होता है तो कहते हैं कि इस किचड़े को जला दो। आत्मा बिगर ये शरीर काम का नहीं है। तो बाबा कहते, आत्मा का स्वधर्म शांति है। बिना शरीर के आत्मा साइलेंस में रहती है। तो बाबा कहते, तुम्हें अपने परम धाम में अपने इस स्वधर्म को अनुभव करना है। और फिर बाबा ने कहा, पुराने विकर्मों का खाता खल्लास कर पुण्य का खाता जमा करना है। याद में रहे शांति का वायुमंडल बनाना है। और बाबा ने आज हमको दिल खुश मिठाई खाने के लिए कहा। बाबा कहते, जो रोज अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हैं वो स्वयं भी सारा दिन खुश रहते हैं और दूसरे भी उनको देखकर खुश होते हैं। ये दिल खुश की खुराक कैसी भी परिस्थिति को छोटा बना देती है, पहाड़ को रूई बना देती है। तो सदा यही स्मृति रखो कि हम दिल खुश मिठाई खाने और दूसरों को खिलाने वाले हैं। रोने की परिस्थिति में भी मन सदा खुश रहे, तब कहेंगे खुश मिजाज। उनके चेहरे से भी सेवा होती है। उनकी सूरत ज्ञान की सीरत को प्रत्यक्ष करती है। और लास्ट में बाबा ने कहा, जिसके हर संकल्प से अनेकों को श्रेष्ठ जीवन बनाने की प्रेरणा प्राप्त हो, वही पुण्य आत्मा है। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। स्वयं को इस देह से न्यारे आत्मा ज्योति देखें। मस्तक में बैठकर मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली, कंट्रोल करने वाली इस देह की मालिक हूं। आंखों से देखना, कानों से सुनना, मुख से बोलना, ये सब कर्म मैं आत्मा प्रकृति के बीच में बैठकर करती हूँ। ये शरीर भौतिक है, विनाशी है, लेकिन मैं आत्मा अभौतिक अविनाशी हूँ।
महसूस करे खुद को, और खुद को देखते हुए खुद को, खुद से बातें करते हुए खुद को महसूस करें। मैं आत्मा हूं तो ये शरीर है। मेरे निकलने के बाद ये शरीर किचड़ा हो जाता है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं। इसीलिए मेरे निकलते ही इसको जला दिया जाता है। लेकिन मैं आत्मा तो आज भी हूं, इसके ना होने पर भी हूं और हमेशा रहूंगी। मैं अविनाशी सत्ता हूं। मुझ आत्मा का स्वधर्म शांति है। स्वदेश शांति धाम है। बिना शरीर के मुझ आत्मा में कोई हलचल नहीं। शरीर के होने से ही मैं आत्मा अशांति को अनुभव करती हूँ। अब इस शरीर में होते हुए भी शरीर से अलग आत्मा ज्योति खुद को अनुभव करना है। सदा अपने स्वधर्म में रहना है, स्वरूप में रहना है। यही है इस शरीर से अलग होने की तपस्या। और अब खुद को देखते हुए खुद से ये बातें करें कि मैं आत्मा कितनी भाग्यवान हूं जो मुझे भगवान मिले। भगवान ने आकर मेरे सोए हुए भाग्य को जगाया है। उसने मुझे ज्ञान के अविनाशी रतन देकर भरपूर किया है। ये कितने बड़े भाग्य की बात है जो भगवान कदम कदम पर मेरा साथ देने के लिए आए हैं, जो मुझे रोज ऊंचे से ऊंचे स्वमान देकर ऊंचा उठाते हैं। मुझे ऊंचा लक्ष्य देकर उच्च और महान बनाते हैं। जरा सोचिए, जिस भगवान को भक्ति में ढूंढा वो भगवान हर समय, हर पल, हर घड़ी मेरे साथ है। मेरे सब रिश्ते उस एक के साथ है। उस पवित्रता के सागर ने मुझे आकर पतित से पावन बना दिया।
मुझे जीवन जीने की कला सिखा दे। दुखों से मुक्त कर दिया। वो कितना प्यार से रोज आकर मुझे पढ़ाते हैं। भला ऐसा भाग्य किसका होगा। मैं दुनिया में सबसे खुश नसीब आत्मा हूं। अपने भाग्य को देखकर जरा इतराइए, खुश हो जाइए। क्या ऐसा भाग्य दुनिया में किसी का होगा जैसा मेरा भाग्य है। आज दिन भर अपने भाग्य के गुण गाएं और भाग्य विधाता भगवान को हर कर्म करते हुए अपने साथ रखे। उस ज्ञान के सागर को अपने सम्मुख देख मन ही मन उससे बातें करें। उसके साथ का, उसके प्यार का हर पल अनुभव करें। अभी भी उसको देखते रहें, मन ही मन मुस्कुराते रहें और उसके प्यार का अनुभव करें। ओम शांति।